हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 37वें लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक ज्योमेट्रिक और क्रॉस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ट्रैक ज्योमेट्रिक रेलवे इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल यूनिट है जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। इससे रिगार्डिंगली आपको काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रैक ज्योमेट्रिक होता क्या है। ट्रैक ज्योमेट्रिक से रिलेटेड एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक के क्रॉस सेक्शन में कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ट्रैक ज्योमेट्रिक्स। सबसे पहले हम ट्रैक ज्योमेट्री के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स आर नोन एज ट्रैक ज्योमेट्रिक। जो भी रेलवे के फिजिकल फीचर्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रैक ज्योमेट्रिक्स। डिजाइनिंग ऑफ द ट्रैक डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सो दैट ट्रेन्स कैन रन ऑन ट्रैक एफिशिएंटली। एक पर्टिकुलर ट्रैक की डिजाइनिंग जो है काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है ताकि हमारी जो ट्रेन है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके, एफिशिएंटली रन कर सके। फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स विच कंसीडर्ड वाइल डिजाइनिंग। वो फैक्टर कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रैक। जो भी हमारे क्रॉस सेक्शन है ट्रैक का उसके फीचर्स किस तरह के हैं वो भी एक फैक्टर होता है ट्रेन को एफिशिएंटली रन करने के लिए। दूसरा है ग्रेडियंट्स। तीसरा है कर्व्स। और इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर होते हैं एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक में ट्रेन को एफिशिएंटली रन करने के लिए, जिस सभी जो है ट्रैक ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। इन सभी के ऊपर जो है नेक्स्ट एक एक लेक्चर आने वाला है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा भी जैसे सुपर एलिवेशन, कैंट, ये भी कुछ इसके जो है टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रैक को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें यूज़ होने वाली टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रैक। इस डायग्राम को आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हो। ये ट्रैक मैंने खुद बनाया है। इसमें मैंने पर्टिकुलर वही टर्म्स आपको शो की हुई हैं जो कि ट्रैक ज्योमेट्रिक्स के अंडर आती हैं। आपने ये क्रॉस सेक्शन जो है क्रॉस सेक्शन वाले लेक्चर में भी देखा होगा, परमानेंट वेव वाले लेक्चर में भी देखा होगा, और तीसरी बार आप जो देख रहे हैं ये ट्रैक ज्योमेट्रिक्स में आप इस डायग्राम को देख रहे हैं। इसमें हम जो है इसके कंपोनेंट के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले, हम इसके जो है कुछ टर्म्स के बारे में यानी कि डिज़ाइनिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपोनेंट इसके होते हैं जैसे ब्लास्ट, स्लीपर, रेल, इन सभी के बारे में मैंने आपको जो है पहले लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल के साथ समझा दिया है। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं फॉर्मेशन विड्थ को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साइड स्लोप, साइड ड्रेन, परमानेंट लैंड और अकेली जो फॉर्मेशन टर्म होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट लैंड। परमानेंट लैंड इज एरिया एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक। परमानेंट लैंड क्या होती है? परमानेंट लैंड जो होती है वहाँ पर हमारा रेलवे ट्रैक होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसके साथ में जो भी साइड रेन, जो उसके कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी वहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके साथ में हमारी परमानेंट लैंड में कुछ जो है खाली स्पेस भी होता है। आपने एक रेलवे ट्रैक के आसपास कुछ खाली स्पेस भी देखा होगा। वो स्पेस होती है हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारी अगर रेलवे लाइन पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो हम जो है दो लाइंस भी वहाँ पर बिछा सके रेलवे ट्रैक की। इट इज़ आल्सो नोन एज ए राइट ऑफ वे। एक हाईवे में आपने टर्म पढ़ी होगी जो होती है राइट ऑफ वे, जो सेम वैसी होती है। परमानेंट लैंड को हम जो है राइट ऑफ वे भी कहते हैं। परमानेंट लैंड इंक्लूड्स साइड ड्रेन। इसमें होती है साइड ड्रेन्स। कटिंग, कटिंग होता है जब हम एक सरफेस में से मिट्टी निकालकर एक खड्डा बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं कटिंग। एम्बैकमेंट होता है जब एक सरफेस पर हम मिट्टी लाकर जो है उस सरफेस को आप कह सकते हो कि ऊंचा कर सकते हैं, उसके लेवल को बढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्बैकमेंट एंड फॉर्मेशन एक्सेट्रा। जिस सभी जो है परमानेंट लैंड के ही कंपोनेंट्स हैं। अलोंग द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक, आउटसाइड ऑफ द परमानेंट लैंड इज कॉल्ड टेम्परेरी लैंड। जो परमानेंट लैंड के आउटसाइड होती है उसे हम कहते हैं टेम्परेरी लैंड, विच इज़ यूज फॉर सम टाइम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक। ये हम कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, जैसे कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट रखने के लिए, कुछ मटेरियल रखने के लिए। तो ये जो है गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ही अधिकार होता है, परमानेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इज टॉप ऑफ एन एम्बैंकमेंट और बॉटम ऑफ द कटिंग ऑन विच रेलवे ट्रैक इज लेड। जब हम, मैंने आपको बताया कि कटिंग होता है जब हम एक सरफेस को कट करके, जाने की आप मान सकते हो एक पहाड़ को अगर बीच में कट करके हम रेलवे ट्रैक बनाएंगे उसे हम कहेंगे कटिंग। अगर एक खाई है वहाँ पर मिट्टी भरकर हम ट्रैक बना रहे हैं उसे हम कहेंगे एम्बैंकमेंट। ये है इन दोनों में डिफरेंस।
एम्बैंकमेंट में जो टॉप सरफेस होता है जहाँ पर हमने रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट किया है उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन। कटिंग में जो हमारा बॉटम सरफेस होता है जहाँ पर हमने रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया है उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन। इट कंटेन्स वेल कंपैक्टेड सरफेस टू बेयर लोड। इसका सरफेस जो होता है जहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट करनी होती है रेलवे ट्रैक, वो वेल कंपैक्टेड होता है कि वो जो है सभी तरह के लोड को बेयर कर सके। इट आल्सो प्रोवाइड्स एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर हमें जो है एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है हमारी फॉर्मेशन विड्थ। इसे आप जो है फॉर्मेशन के साथ जो है कंपेयर ना कीजिए। फॉर्मेशन विड्थ के बारे में आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। फॉर्मेशन के बारे में आप सिंपली समझिए। फॉर्मेशन होती है हमारी, जैसे जहाँ पर से हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है, जहाँ से लेकर जहाँ पर तक की हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे साइड ड्रेन बना है, जो कुछ और भी बना होगा, जहाँ तक हमने जो है स्पेस एक्वायर की है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करके एक परमानेंट लैंड के ऊपर, उसे हम कहेंगे फॉर्मेशन। परमानेंट लैंड होता है जहाँ पर कि कुछ ना कुछ अभी कंस्ट्रक्ट हो चुका है और फ्यूचर के लिए हमने जो स्पेस बचाई है उसे हम कहते हैं परमानेंट लैंड। जैसे आप देख सकते हो, जहाँ से लेकर जहाँ तक जो है हमारी परमानेंट लैंड है, जो इससे आगे भी हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे परमानेंट लैंड। और वो स्पेस जहाँ पर कुछ ना कुछ बन चुका है उसे हम कहेंगे फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन इज द टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट और बॉटम ऑफ कटिंग। वैसे ही होता है, टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट है, बॉटम ऑफ द कटिंग है, एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन। इसमें लेकिन हम फॉर्मेशन विड्थ में साइड ड्रेन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे अपने लास्ट डायग्राम में देखा था। इसमें सिंपली हम अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगी एक रेलवे ट्रैक में, हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपल फॉर्मेशन विड्थ में हम जो है जहाँ पर हमारा ट्रैक होगा उसी एरिया को जो है कंसीडर करते हैं और हमने किसी भी कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करना होता है। इट इज़ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रैक, स्पेस बिटवीन ट्रैक्स एक्सेट्रा। इसमें सिर्फ जो है नंबर ऑफ ट्रैक, यानी कि 2 ट्रैक बने होंगे तो 2 ट्रैक ने जितनी जगह घेरी है उसे हम कहेंगे फॉर्मेशन विड्थ। उसके बीच में स्पेस है वो भी फॉर्मेशन विड्थ में ही गिना जाता है। इसके अलावा हम इसमें साइड ड्रेन, कटिंग, फिलिंग, बोरो पिट एक्सेट्रा कुछ भी नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ ट्रैक को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ फॉर ब्रॉड गोज रिकमेंडेड बाय इंडियन रेलवे इज, जे स्टैंडर्ड है एक फॉर्मेशन विड्थ के लिए फॉर दी ब्रॉड गोज। ब्रॉड गोज हमारे इंडिया में मोस्टली यूज़ होती है, तो हम ब्रॉड गोज के स्टैंडर्ड को देख लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन अगर एम्बैंकमेंट में है तो सिंगल लाइन के लिए जो फॉर्मेशन विड्थ होगी वो होगी 6.1 मीटर, डबल लाइन के लिए 10.82 मीटर, कटिंग में होगी 5.49 मीटर और डबल लाइन में होगी 10.06 मीटर। तो इन अगर डबल लाइन है तो उसमें स्पेसिंग भी होगी 2 ट्रैक्स के बीच में, तो वो स्पेसिंग रहेगी 4.72 मीटर। नेक्स्ट है साइड स्लोप्स। साइड स्लोप्स आर प्रोवाइडेड टू अर्थवर्क, एम्बैंकमेंट और कटिंग। जहाँ पर हमने जो है आपने देखा होगा ये सबग्रेड प्रोवाइड की होती है, जे हमने अर्थवर्क किया होता है। इसमें जो हम जो है एक साइड में जे आप देख सकते हो स्लोप प्रोवाइड की हुई है, इसे हम कहते हैं साइड स्लोप। ये काफ़ी फैक्टर्स या फिर कारणों के लिए प्रोवाइड हो सकती है, लेकिन मेजर कारण इसका होता है अच्छी ड्रेनेज हो सके, इसके बीच में जो है पानी ना जा सके सब ग्रेड के लिए, सब ग्रेड में, इसलिए हमने ये प्रोवाइड की होती। साइड स्लोप्स आर डिपेंड ऑन सोयल कंडीशन। साइड स्लोप कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड होती है कि सोयल की कंडीशन क्या है, सोयल की टाइप क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होती है कि हमने साइड स्लोप कितनी प्रोवाइड करनी है। जनरली 2:1 एंड 1.5:1 स्लोप्स आर रिकमेंडेड। जनरली हम जो है इंडियन रेलवे में 2:1 या फिर 1.5:1 की जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे कि 2:1 की स्लोप कैसे है। मान लो अगर इस सबग्रेड की ऊंचाई जो है वो है 100 mm मान लीजिए, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो होगा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 200 हो गया, तो 200 हम जाएंगे हॉरिजॉन्टली और 100 ऊपर, तो जो जहाँ पर लाइन बनेगी वो होगी हमारी साइड स्लोप। नेक्स्ट है साइड ड्रेन्स। साइड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड ऑन इधर साइड ऑफ रेलवे ट्रैक। जो हमारी साइड ड्रेन होती है वो एक साइड में हमारे जो है प्रोवाइड होती है। इट इज़ प्रोवाइडेड ड्यू टू इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। ज़्यादातर हमारे ट्रैक पर रेन वाटर ही आता है, उसके अच्छे ड्रेनेज के लिए हमने जो है साइड ड्रेन प्रोवाइड की होती है। इट इज़ जनरली इन द शेप ऑफ ट्रेपेजोइडल। ये जनरली ट्रेपेजोइडल शेप में प्रोवाइडेड होती है। ट्रेपेजोइडल शेप के बारे में आपने जो है एफएम में भी पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में, और भी कई जगह आपने पढ़ा होगा। हम ड्रेनेज के लिए ट्रेपेजोइडल को अच्छी शेप इसलिए मानते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर को जो है ड्रेन कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर शेप्स जैसे कि सर्कल, स्क्वायर एक्सेट्रा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्रेपेजोइडल को हम अच्छी शेप क्यों मानते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो आप वहाँ पर ये शो कर सकते हो इसमें मैक्सिमम जो है वाटर ड्रेन हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर शेप्स।
तो जहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने साइड ड्रेन प्रोवाइड की हुई है। ये थी मेजर टर्म्स जो कि क्रॉस सेक्शन में आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हो गई, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं की। ये मैक्सिमम और इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसके बारे में आप जान लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी होगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी नोट्स को देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ग्रेडियंट। उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।